आज हम लोग देखते हैं भूगोल का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। भूगोल में जितने भी यहाँ पर चैप्टर है क्लास 10 का, वे सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है। तो जैव संसाधन जिसमें जान नहीं होता तो चट्टान हो जाएगा। इनमें से कौन नवीकरण योग्य संसाधन है, तो सौर ऊर्जा। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो खादर भी कहते हैं। नई जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। आगे क्वेश्चन है किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है, तो लाल मिट्टी में। और आगे क्वेश्चन लौह किस प्रकार का संसाधन है, तो लौह जो अनवीकरणीय है, बहुत ज्यादा उपयोग के बाद वह खत्म हो जाएगा। करे बांगर और खादर किस प्रकार की मृदा, तो जलोढ़ मृदा का प्रकार है। किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, तो बांगर मृदा में। यहाँ करें भारत के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है, तो हो जाएगा 27%। और समाप्य आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार का। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था, 1992 में किया गया था। और इसमें है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो कृषि योग्य भूमि कहते हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, नदियों द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। लेटराइट मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, तो लेटराइट मृदा जो है काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। और आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की, खादर और बांगर हो गया। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास की खेती के लिए। इसमें अब क्वेश्चन आगे जो है कह रहा है कि वे जातियां जिनकी लुप्त होने का खतरा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, तो संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। लुप्त जाति का उदाहरण क्या है, तो लुप्त जाति में आ जाता है एशियाई चीता जो कि खत्म हो चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है, तो मनुष्य के लिए। आगे क्वेश्चन है कि काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है, तो ये लुप्त प्रजातियां हैं। काला हिरण अब नहीं पाया जाता इसलिए इसे लुप्त प्रजाति कहा जाता है। आगे क्वेश्चन करें 1952 में भारत ने इनमें से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया, तो एशियाई चीता को। आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था, तो 1973 में। निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन से हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग और रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, ये सारा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो कह रहा है कि हाँ मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुकी है, तो मैंग्रोव का 40% 40% क्षेत्र जो है विलुप्त हो चुकी है। और क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है कि टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है, तो पेड़ों का पत्ता, छाल और टहनी सभी से प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन की धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित हो चुका है, तो 70% ये प्रदूषित हो चुका है। तो जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। मानस बाघ परियोजना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में है। और कह रहे हैं कि पेरियार बाघ रिजर्व उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर केरल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो सरदार सरोवर नदी से है। पर विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, तो ये 96.5%। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है, तो ये मेघालय में है। और आगे क्वेश्चन इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय
नदी परियोजना नहीं है। तो महानदी पर है, सतलुज ब्यास पर है, यहाँ पर नर्मदा नदी पर है, यमुना पर नहीं है। आगे करें में कौन ताजा पानी का स्रोत है? तो भूजल। और आगे क्वेश्चन, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो कोसी परियोजना। आगे क्वेश्चन, भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? तो बढ़ती जनसंख्या का, नगरीकरण का, कृषि आधुनिकीकरण का, सभी का पड़ा है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। और करें कि किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। उस राज्य का नाम बताए जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बना हुआ है। तो ये तमिलनाडु है। इसके बाद है कि अन्य राज्यों में धीरे धीरे भी स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। आगे कह रहा है कि किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय। मेघालय में भी पूछेगा तो मासिन राम। और आगे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि भारत में कुल विद्युत उत्पादन का 22% प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल विद्युत से। यहाँ पर 22% ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत ऊर्जा। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहते हैं? तो वहां पर टाका कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लवणीय अलवणीय जल का स्रोत है? तो लवण, जिसमें लवण नहीं पाया जाता। तो भौम जल, वर्षण, सतही जल, ये सभी हो जाएगा। इसमें से और पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन, तो नहर, तालाब, जल कुआं, सभी हो जाएगा। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? तो अलवणीय होता है। वर्षा जल में लवण नहीं पाया जाता है। खैर, यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित है? तो दिल्ली और इटावा। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रचलित प्रदूषित शहर में से एक है। कह रहा धरातल का कितना भाग जल से ढका है? तो 3/4। 1/4 क्या है? जमीन है, भूमि है। और इसमें से क्वेश्चन, जल संभार प्रबंधन क्या है? तो यह भौम जल का दक्ष प्रबंधन और धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन है। और इसमें कह रहा है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? किस क्षेत्र में? तो सिंचाई में किया जाता है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण, यहाँ पर टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो भगीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण यहाँ पर सतलुज नदी। सरदार सरोवर परियोजना, तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। भारत में सिंचाई के मुख्य कारण क्या है? तो सिंचाई के मुख्य 3 कारण है, जो कि अभी यहाँ पर नहर, तालाब और कुएं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महानदी उड़ीसा से होकर गुजरती है। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो वहां पर मिल्पा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से एक रोपण कृषि का उदाहरण क्या है? तो रोपण कृषि गन्ना है। रबी फसल इसमें से कौन सा है? तो रबी फसल, इसमें बता दें कि रबी में कितना अक्षर आ रहा है? तो ये एक आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है, तो 2। जिसमें जिसमें 2 अक्षर होगा, ये चना में 2, ये भी क्या हो जाएगा? ये रबी फसल हो जाएगा। और इसमें खरीफ में याद रखना है कि जैसे खरीफ में जो होता है ये चावल, तो चावल में कितना है? 3 है। तो 3 वाला यानी कि खरीफ में भी 3 होता है, तो इसलिए इसमें चावल में 3 अक्षर है, खरीफ में भी 3 अक्षर, तो चावल जो है खरीफ फसल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि सुनहरा रेशा, तो ये जूट को, भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पश्चिम बंगाल। धान का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में। धान की फसल के उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता कितना डिग्री? तो 25 डिग्री सेल्सियस आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस खेती के लिए, यानी कि किस प्रकार की मृदा में कपास की खेती होती है? तो काली मृदा।
कह रहा है भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो चाय का उत्पादन हो जाएगा। आगे कह रहा है भारत की प्रमुख खाद्य फसल, तो खाद्य फसल चावल और गेहूं, इनमें से कौन फलीदार फसल है, फल देने फलीदार जो होता है वो चना हो गया। और इसमें भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो चाय का उत्पादन करने वाला राज्य असम हो जाएगा। विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन है खनिज और ऊर्जा संसाधन, तो इसमें आने वाला क्वेश्चन है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में ली, तो ये अब्रक हो जाएगा। झारखंड के कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है, अब्रक के लिए। मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा, तो उड़ीसा। आगे क्वेश्चन है कि कर्नाटक के लौह अयस्क खाने 100% इकाई क्या करता है, तो ये निर्यात करता है। इसमें जो कह रहा है पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, तो किस देश को, तो भारत को। इसमें क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम नामक तथा ब्रोमाइन जैसे खनिज अधिकतर प्राप्त होते हैं कहाँ से, तो समुद्री जल से। क्वेश्चन आगे कह रहा है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है। और बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है, तो एल्युमिनियम। तमिलनाडु के लिग्नाइट भंडारों का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, तो ये जो है विद्युत उत्पादन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन चट्टाने निम्न के समरूप तत्वों का यौगिक है, तो किसका, तो खनिज का हो जाएगा। ये था अभी तक का यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का।